नमः शिवाय। मित्रों, मैं वैद्य स्वामी केशव दास, डिस्टेंस हीलर, पैरासाइकोलॉजिस्ट। कॉन्टैक्ट नंबर 7976817954। समय प्रातः 9 बजे से सायं 7 बजे तक। व्यक्ति से अगर संपर्क करना चाहें तो प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। टेलीफोनिकली संपर्क करना है तो 7 बजे तक, अन्यथा व्यक्ति से अगर मिलना चाहते हैं तो मैं 5 बजे तक ही उपलब्ध हूँ। अभी पहले मैंने जो एक वीडियो बनाया सती माता और उनके पति के को लेकर के, वहीं कुछ प्रश्न बहुत अहम थे, वो उसमें मैं पूछ नहीं पाया, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष उन प्रश्नों से रूबरू हो रहा हूँ। देखिए, ये सती माता का हमने यहाँ आह्वान किया हुआ है और ये उनका संकेत है, ठीक है। और अब मेरा इनसे प्रश्न है, मेरा सबसे पहला प्रश्न है उनसे, हे सती माता, क्या आप किसी का संकट निवारण करती हैं? व्यक्ति मंदिर में जाता है तो अपने किसी संकट को या अपने मनोरथ को लेकर के जाता है। मैं उसी से संबद्ध ये प्रश्न इनसे कर लिया है। क्या उत्तर आता है देखिए। ये उत्तर ना में है, यानी कि ये किसी के संकट का निवारण नहीं करते हैं। दूसरा प्रश्न है, क्या आप किसी का कोई मनोरथ सिद्ध कर सकती हैं? इसका उत्तर ये क्या दे रही है, जो भी देखिए आप, ये नाम में उत्तर है, यानी कि ये किसी का मनोरथ भी सिद्ध नहीं कर सकते। मेरा फिर से एक प्रश्न है, हे सती माता, क्या आप किसी की बीमारी को ठीक कर सकती हैं? इसका उत्तर भी, हे सती माता, क्या आप किसी की बीमारी को ठीक कर सकती हैं? तो इसका उत्तर आ रहा है, ये उत्तर ना में है, नहीं कर सकती। ना ये बीमारी ठीक कर सकती है, ना ये किसी का संकट निवारण कर सकती है, और ना ही किसी के मनोरथ की सिद्धि कर सकती है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे है, अगला जो मेरा प्रश्न है इनसे, तो प्रश्न है, हे सती माता, क्या आपकी पूजा करना उचित है? बहुत अहम प्रश्न है मित्रों, किसी को कचोट भी सकता है। हे सती माता, क्या आपकी पूजा करना उचित है? देखिए इसका क्या उत्तर मिलता है। ये स्पष्ट उत्तर है, इनको पूजा अर्चना अच्छी नहीं लगती, पूजा नहीं होनी चाहिए। पूजा केवल देवताओं की होनी चाहिए, देवियों की होनी चाहिए, हमारे ग्रहों की होनी चाहिए। आप इस चीज़ को समझिए कि अपने परिवार में अगर कोई शांत हो गया है और वो प्रेत योनि में है, तो उसके लिए तो नियम ही अलग है कि उसे कभी याद नहीं करना चाहिए जब तक कि उसकी सद्गति न करा दो। और दूसरा, अगर उसकी सद्गति हो गई है और फिर भी आप याद करते हैं तो उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। आप किसी कार्य विशेष से, कोई मांगलिक कार्य है आपके घर में, या फिर श्राद्ध वगैरह की इच्छा से, या उनके निमित्त आप कोई पुण्य करना चाहते हैं, ऐसा कोई भाव है और उनका आह्वान करते हैं, तो उन्हें आप दीजिए, आह्वान कीजिए, बुलाइए और उनको आप यथोचित जो भी सत्कार करना कीजिए, लेकिन पूजा नहीं करनी चाहिए। ये जो पूजा करना का जो अगर रिवाज पड़ गया है कहीं, या कोई उसके लिए सलाह देता है, तो वह सर्वथा अनुचित है। पूज्य केवल देवता होते हैं। अब हमारा एक इनसे प्रश्न है, क्या आपको परलोक में जाने से रोका गया है? बहुत अहम प्रश्न है मित्रों।
मेरा प्रश्न है, क्या आपको, क्योंकि जब जैसे मैं पितृदोष की शांति करवाता हूँ, पितरों की जब शांति हो जाती है उनकी, यानी पितृ का अर्थ वो प्रेत योनि में होते हैं सभी, और उनको उतार करके, उनको एकत्रित करके और उनकी प्रेत योनि से उनको मुक्त करवा के और उनको परलोक में यानी कि उत्तम लोगों के लिए उनको भेज दिया जाता है। तो उसको जो भेजते हैं उसके अंदर उनको पत्रम पुष्पम दिया जाता है, दान दक्षिणा दी जाती है, कुछ मंत्रों का बल दिया जाता है जिससे कि वो परलोक में चले जाए। और अगर उनको फोर्सफुली, यानी कि जाने का उनका अधिकार है, लेकिन उनको फोर्सफुली अगर मंत्रों के बल पर बांध करके रख लिया जाता है तो इससे वो प्रसन्न नहीं रहते, वो बड़े दुखी होते हैं। तो ऐसा कहीं अवसर आता है तो मेरा तो आग्रह है कि आप उन्हें विसर्जन कीजिए, रोक के मत रखिए। अब मैं इनसे जो सती माता से प्रश्न कर रहा हूँ, क्या आपको परलोक जाने से रोका हुआ है? तो इसका प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर ये क्या दे रहे हैं आप देखेंगे, ये हाँ में उत्तर दे रहे हैं कि हाँ, इनको फोर्सफुली मंत्रों से बांध करके यहाँ रोका हुआ है। अब किसको लाभ है, क्यों ऐसा आडंबर फैला रहा है कोई है? और इस सीधा सीधी सी इसका उत्तर आता है कि भाई जो सेवा पूजा करता है, जो उनके नाम से प्रसाद एकत्रित करता है, चढ़ावा लेता है, दान दक्षिणा लेता है, उसका लोभ है, इसलिए उसने उसको बांध के रखा हुआ है। और यथार्थ ये है कि सती माता कोई भी कार्य करने में सक्षम नहीं है। कार्य करने में सक्षम देवता होते हैं और हानि पहुंचाने में सक्षम प्रेत होते हैं। जिनकी सद्गति हो चुकी है वो आत्माएं किसी के लिए कोई अच्छा या बुरा कार्य नहीं कर सकते। प्रेतों को मंत्रों से बद्ध करके और उनसे तांत्रिक लोग कई प्रकार के अनाचार या अनुपयुक्त कार्य करवाते हैं। खैर, उसकी डिटेल में इतना जानता नहीं, मैं तो खाली प्रेतों को उनको सद्गति करवाने का ही अभ्यास करता हूँ। तो इनको परलोक जाने से रोका हुआ है इस समय। अब मेरा इनसे प्रश्न है, क्या आप परलोक जाना चाहते हैं? तो देखिए क्या उत्तर आता है कि परलोक जाना चाहते हैं, यानी कि जिस किसी ने भी इनको बांध रखा है, जिस तरीके से बांध रखा है, ये वहां से मुक्त होकर के और परलोक में जाना तो चाहता है। अब मैं इनसे प्रश्न कर रहा हूं, हे सती माता, क्या आपके समान अनेक पवित्र आत्माएं पृथ्वी पर बांध कर रखी गई हैं? देखिए, इस ब्रह्मांड में जितने भी प्रेतात्मा हैं, देवात्मा हैं, दिव्य आत्मा है या पवित्र आत्माएं हैं, कोई भी मिथ्या भाषण नहीं करते, मतलब गलत जवाब नहीं देते, झूठ नहीं बोलते। और इस तरह के प्रश्न जो कि अतीन्द्रिय शक्ति द्वारा ही जाने जा सकते हैं, उनका ये उत्तर हाँ या ना के अंदर तुरंत देते हैं। अब देखिए, मैं इनसे प्रश्न कर रहा हूँ, क्या आपके समान अनेक पवित्र आत्माएं पृथ्वी पर बांध कर रखी गई हैं मंत्रों से? तो इसका क्या उत्तर देते हैं ये? इसका उत्तर ये मिल रहा है मुझे, यानी हाँ। और इसी तरह से मेरा प्रश्न है, क्या मनुष्य आपके सामने आकर प्रणाम करता है तो उसे आप आशीर्वाद देती हैं? सामान्य सी बात है, कोई भी किसी को प्रणाम करता है तो अपेक्षा करता है कि भाई मुझे आशीर्वाद देंगे। तो अब मैं सती माता से ही पूछ रहा हूँ, हे सती माता, क्या कोई मनुष्य आकर आपके सामने प्रणाम करता है तो क्या आप उसे आशीर्वाद देते हैं? तो देखिए उसका उत्तर क्या है। ये उसका उत्तर है, यानी ना में उत्तर है। ऐसा क्यों? इसे ऐसा इसलिए कि उनके पास में कोई पावर ही नहीं है।
तो वो आशीर्वाद दें। आशीर्वाद वह दे सकता है जिसके पास कुछ पावर है। पिता अपने पुत्र को आशीर्वाद देता है, गुरु अपने शिष्य को आशीर्वाद देता है, तो वो आशीर्वाद लगता ही तब जब उसके पास है, स्वयं के पास। अगर देखिए, श्राप हो और चाहे आशीर्वाद हो, दोनों ही अवस्था में ऊर्जा का होना आवश्यक है। अगर कोई किसी को आशीर्वाद देता है तो उसके पास में वैसी ऊर्जा होना आवश्यक है। कोई किसी को श्राप देता है तो उसके पास में वैसी ऊर्जा होना आवश्यक है, वरना लगते नहीं। रास्ते चलते पता ही नहीं कितने मर जाए लोग बाग, थोड़ा सा कुछ झगड़ा हुआ, कुछ भी हुआ और तुरंत मुंह से गंदा शब्द निकलता है, तेरा ऐसा हो जाए, तेरा वैसा हो जाए। तो हो जाना चाहिए, लेकिन वो होता इसलिए नहीं है क्योंकि उसके पास में वहाँ ऐसी ऊर्जा है। ये कार्य तांत्रिक करते हैं। वो तांत्रिक कैसे करते हैं? प्रेतों को फोर्सफुली तैयार करके और मिसाइल की तरह से उनका उपयोग करते हैं और जनहानि करवाते हैं। जनता, किसी को पैरालिसिस करवा दिया, किसी को हार्ट ब्लॉकेज करवा दिया, किसी को हेमरेज करवा दिया ब्रेन में, किसी की किडनी फेलियर करा दी, किसी का पेनक्रियास खराब कर दिया, किसी का लिवर डैमेज कर दिया। तो ये सब कार्य जितने भी हैं, जितनी भी प्रकार की बीमारियां हैं, वो है प्रेत दोष से ग्रसित होती हैं। इसीलिए आयुर्वेद में दैव्यपाशर चिकित्सा का अत्यंत महत्व है। किसी भी औषधि के साथ में जो अच्छे वैद्य हैं वो अपनी औषधि को हमेशा अभिमंत्रित करके देते हैं। उसके पीछे उद्देश्य यही है कि उसकी दैव्यपाशर चिकित्सा भी साथ में हो जाए। खैर, मैं विषयांतर में नहीं जाना चाहता अभी। अब मेरा अगला प्रश्न है इन्हीं से कि क्या आप इस पृथ्वी लोक में, इस पृथ्वी पर प्रसन्न हैं? तो देखिए क्या उत्तर मिलता है। ये यानी कि ये इस पृथ्वी लोक पर प्रसन्न नहीं है। और मैं इनसे फिर से पूछ लेता हूँ, हे सती माता, क्या आप मंत्र के बंधन से मुक्त होकर परलोक में चले जाना चाहते हैं? ये मेरा प्रश्न है। हे सती माता, क्या आप मंत्र के बंधन से मुक्त होकर परलोक में चले जाना चाहते हैं? तो देखिए क्या उत्तर है। इसका उत्तर है हाँ, यानी कि हाँ, ये चले जाना चाहते हैं। तो ये कुछ प्रश्न थे जो पहले के वीडियो में रह गए, मैंने अब फिर से इनको रिपीट कर दिया है। और मित्रों, ऐसे जो जीवात्मा होती हैं जो पवित्र अवस्था में है या अपवित्र अवस्था में, यानी प्रेत योनि में, उनके लिए बात ये है कि मेरा दर्द न जाने को, उनका दर्द कोई नहीं जानता। सब अपना अपना उल्लू सीधा करते हैं। अब श्राद्ध पक्ष आ गया है, श्राद्ध पक्ष में ये इसका भोग लगा देना, इस तिथि को धूप दे देना, इसको पूजन कर देना और इतिश्री हो जाती है। अपने कर्तव्य का निर्वाह कोई नहीं करता, बहुत कम लोग कर पाते हैं। और जो करने के लिए उद्यत होते हैं या श्रम करते हैं, चूँकि कोई पैरामीटर नहीं है, कोई मापदंड नहीं है, इसलिए व्यर्थ कार्य करके लौटते हैं। धन हानि होती है और कुछ भी नहीं होता। समय और धन का दोनों का नाश होता है। जैसे हमारे यहाँ प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं, गया जी हैं, हरिद्वार ऋषिकेश हैं, गंगा माता का स्थान है, बद्रीनारायण है, या अन्य भी कई सारे स्थान हैं जहाँ इस कार्य के लिए ही लोग बाग वहाँ पहुँचते हैं कि भाई मैं अपने पूर्वज का या अपने उस जो शांत हो गया है कोई जीव आत्मा, कोई शरीर, उसके सदगति कराऊंगा। और चूँकि कोई पैरामीटर है नहीं, इसलिए वहाँ जो भी कुछ उनके साथ प्रक्रिया की जाती है वह अंधविश्वास मात्र है। मतलब आपको अंधा होकर विश्वास करना ही करना है, आगे बात सारा नहीं, क्योंकि एक परिपाटी चली आ रही है, एक रूढ़ी के अंदर आप फंसे हुए हैं। मित्रों, अब विज्ञान का युग है और विज्ञान के अंदर अब कसौटियाँ
कसने जाने लगी है हर एक बात के लिए। मेरे पास में ये जो यंत्र है ये कसौटी है। अगर मैं कोई बात इस तरह की कहता हूँ अध्यात्म को लेकर के, तो उसकी कसौटी क्या? आज बड़े बड़े कथाएं करते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, बड़े बड़े मंच पर बैठकर साधु संत महात्मा पंडित, उनके पास में उसका कोई पैरामीटर नहीं है। एक व्यक्ति आया, उसके शरीर को हाथ लगाया, अरे तुझे तो बुखार हो रही है और तेरे को इतना टेम्परेचर है और तेरे को बुखार है। जो अनजान आदमी है वो उसको स्वीकार करता है कि हाँ जो आप कह रहे हैं वो सही होगा, क्योंकि मेरे से आप अधिक जानते हैं। लेकिन मित्रों, क्या अभी भी वही समय है? अब वो समय नहीं रहा। अब तो एक 5-25 रुपए का 50 रुपए का थर्मामीटर मिल जाएगा जो हर घर में उपलब्ध है। तुरंत लगा करके अपने चेक कर लेगा कि अपना बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल साइंटिस्ट ने कितना बताया हुआ है और इसलिए कितना शो कर रहा है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो जाकर चिकित्सक से मिल लेगा, और अगर टेम्परेचर नहीं तो वो समझ जाएगा कि ये भ्रम है। तो भ्रम को और विश्वास में थोड़ा अंतर करना चाहिए। आप भ्रम में तब तक रहेंगे जब तक कोई कसौटी नहीं है। मित्रों, सनातन धर्म में सब कुछ और 80% सत्य है, लेकिन वो जो सत्य है उसको 20% असत्य ने और आडंबर ने ऐसा छुपाया है कि उस सत्य का कहना चाहिए कि प्रभाव ही खत्म है। एक छोटा सा उदाहरण मैं इसके लिए आपको देना चाहूँगा। वीडियो लंबा जरूर होगा, फिर भी आपसे आग्रह करता हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, बने रहें। नमः शिवाय। मित्रों, यहाँ आप देख रहे हैं ये शिवलिंग है। आप अपनी भाषा में इसे शालिग्राम कहें, कुछ कहें, मुझे कोई मत यथार्थ का ही पुजारी है। अंधविश्वास मेरा कोई विश्वास नहीं है, और मेरा जो दृढ़ विश्वास है उसको कोई तोड़ नहीं सकता। तो ये शिवलिंग है, ठीक है। ये मैंने एक ज्वेलरी बना रखी, ज्वेलरी इसकी के रूप में इसका उपयोग करता हूँ। देखिए, ये मैंने शिवलिंग यहाँ रखा हुआ है। मुझे जब समय मिलता है, और जिस दिन समय मिलता है उस दिन मैं छोटी सी पूजा कर लेता हूँ। 2 मिनट 4 मिनट, ज़्यादा नहीं करता, मेरे से होती भी नहीं पूजा। जिसका सौभाग्य होता है वह पूजा कर पाता है। मेरी परिस्थितियाँ ही नहीं होती कि मैं पूजा अर्चना में समय देता है। तो आप देखिए, आप कैसे मान लेंगे, कोई भी कैसे मान ले कि साहब ये भगवान शिव विराजमान है या शिवलिंग है? कैसे माने? कोई प्रमाण तो हो। तो देखिए, यहाँ भगवान शिव को मैंने प्रसन्न करके और उनको जागृत किया हुआ है। प्रत्येक मंदिर ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वहाँ आडंबर की पूरी संभावना है। तो देखिए, मैं कैसे प्रमाणित करूं इसको। इसके लिए मेरे पास 2 प्रमाण मैं आपको दूंगा। पहला प्रमाण तो आप देखिए कि ये जो वातावरण है यहाँ पर इस समय, उसके अंदर अगर मैं अपनी हथेली को इस प्रकार करता हूँ तो यानी ये जो वायुमंडल इस हथेली के सामने जहाँ भी जो भी होगा उसकी ऊर्जा को ये संकेत करता है, ये प्रकट करता है, ठीक है। तो अभी देखिए, इस समय यहाँ पर कोई ऊर्जा आपको दिखाई नहीं देगी, कोई ऊर्जा का संकेत आपको इस यंत्र के माध्यम से प्रतीत नहीं होगा। अब मैं ये जो भगवान शिवलिंग है, इनको मैं व्यवस्थित तरीके से मैंने रख दिया। अब यहाँ की ऊर्जा कैसी है वो आप देखेंगे। ये इनकी जागृत अवस्था है, भगवान शिव की ये जागृत अवस्था है, और निरंतर यहाँ भगवान की
कहना चाहिए कि संसार में जहाँ कहीं भी कोई भी भगवान शिव की पूजा कर रहा है तो यह भगवान को प्राप्त हो रही है। तो केवल यही प्राप्त हो रही है ऐसा नहीं है। जैसे सती माता थी, तो सती माता को अगर हमने यहाँ पर बुला लिया एक स्थान पर, तो वह अन्यत्र नहीं हो सकती, होती ही नहीं है। जबकि भगवान शिव को आप करोड़ों जगह पर स्थापित कर सकते हैं, करोड़ों ही स्थान पर एक साथ उनके यही लक्षण मिलेंगे जो यहाँ मिल रहे हैं। अगर एक मंच, एक समूह ऐसा कोई चाहे तो मैं 1000, 1 लाख जितने भी आपके पास उपलब्ध हैं शिवलिंग, उन सब शिवलिंग को जागृत करके, व्यवस्थित करके और एक साथ आपको उसका परिचय दे सकता हूँ। अनुभव है मेरा, खाली थोती बात नहीं है। तो देखिए इस समय यहाँ पर ऊर्जा कैसी है आप देखेंगे। ये ऊर्जा इस बात का प्रचायक है कि यहाँ दैवीय ऊर्जा विद्यमान है। और दैवीय ऊर्जा होने के साथ साथ आप ये भी तो कह सकते हैं कि भाई ये भगवान शिव की ही ऊर्जा है या और कोई। तो इसके 2 प्रमाण हैं। देखिए, जैसे ही मैं इसको स्पर्श करते हुए और मैं भगवान शिव के अतिरिक्त अन्य मंत्र बोलता हूँ, गणेशाय नमः, गणेशाय नमः, गणेशाय नमः, गणेशाय नमः, गणेशाय नमः। जैसे मैं गणेशाय नमः बोला तो ये ऊर्जा यहाँ पर इस शिवलिंग में अवरुद्ध हो गई। तो इसका अर्थ है कि यहाँ भगवान गणेश की ऊर्जा, गणेश देव की प्रतिष्ठा नहीं है, यहाँ भगवान शिव है। ठीक है। अब देखिए यहाँ फिर से ये भगवान शिव की ऊर्जा विद्यमान है। अब ये जो भगवान शिव की जो ये जलहरी है, ये हमेशा उत्तर दिशा में रहती है, आप जानते ही। तो ये उत्तर दिशा में है, तो चाहे मैं इसका स्पर्श करूँगा तब भी ऊर्जा का संकेत मिलेगा, और केवल वायुमंडल में अगर मैं हाथ से इस प्रकार देखूँगा तब भी मुझे ऊर्जा मिलेगी। तो एक मंदिर में ऐसी ऊर्जा होनी चाहिए। दूसरा, अगर मैं इस जलहरी को देखिए, इसकी जो स्थायी जो दिशा है वो उत्तर दिशा है, उससे मैंने इसको हटा करके और दूसरी दिशा में कर दिया, तो अब देखिए क्या स्थिति बनी। ये ऊर्जा बंद हो गई, ऊर्जा अवरुद्ध हो गई। अर्थ इसका ये नहीं है कि भगवान शिव यहाँ से पधार गए, नहीं। हर एक के पैरामीटर है। कहते हैं लोग बाग के साथ देवता गुण कैसे सजे भाई। प्रत्येक देवता, प्रत्येक देवी, प्रत्येक ग्रह, इनके अपने लक्षण हैं, इनकी अपनी ऊर्जा होती है, अपना अस्तित्व है। और तो और इनके इनके जो भोग्य पदार्थ, भोज पदार्थ हैं, वह भी भिन्न भिन्न का अर्थ ये नहीं है कि एक पदार्थ दूसरे को काम नहीं, दूसरा भी लेता होगा, लेकिन इनके सभी पदार्थ, सभी आहार द्रव्य, सभी देवता नहीं लेते। प्रसंग वो याद आ गया। तो देखिए इनकी जलहरी जब सही दिशा में नहीं है तो यहाँ ऊर्जा नहीं है। अब इसको मैं सही दिशा में कर दे रहा हूँ वापस। आप देखेंगे जैसे ही मैंने इसको उत्तर में किया और वह ऊर्जा फिर से हमें प्रदर्शित हो गई, हमें परिलक्षित हो गई। देख रहे हैं मित्रों। एक और बात, मैंने अपने अनेक वीडियो में इस बात को स्पष्ट भी किया था और आग्रह किया था कि कोई भी देवता है, कोई भी, चाहे देवी माँ है चाहे देवता है, आप उनका मस्तक, ये जो मस्तक है, इस मस्तक को हमेशा खुला रखिए, उस पर कोई वस्तु मत रखिए। आप उनका श्रृंगार करते हैं, साहब ये सोने का मुकुट पहना दिया और ये आडंबर है, देवता उसको स्वीकार नहीं करते। इस भ्रम से निकलिए। मैंने एक छोटा सा पेपर लिया है, इस पेपर को अगर मैं भगवान के
मस्तक पर रख देता हूँ तो देखिए क्या स्थिति बनती है। ये मैंने भगवान के मस्तक पर ये मैंने इसको रख दिया। अब आप देखिए यहाँ ऊर्जा क्या स्थिति है। हो गई बात, कोई ऊर्जा नहीं है। हमारे शिवलिंगों में जो ज्योतिर्लिंग है, क्या ऊर्जा की कमी है? लेकिन मंदिर के बाहर हुड़दंग होता है, मंदिर के बाहर दुष्कर्म हो जाते हैं, पापाचार होता है, न करने योग्य कार्य किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां प्रेत तो स्वच्छंद है और देवता को आपने बांध दिया। जब देवता को बांध दिया तो आपकी बुद्धि में दैवीय गुण काम करते ही नहीं है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता है मिति मन्यते। आप और मैं सोचते हैं मैंने ऐसा कर लिया, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं ऐसा दिखा पा रहा हूँ, लेकिन कैसे? गुणैः कर्माणि सर्वशः। जो शास्त्र के अनुरूप जो आचरण है, मैंने उसको निर्वाह करने का प्रयास किया, प्रसाद रूप में मुझे ये विद्या प्राप्त हुई और उस विद्या के माध्यम से मैं उस सत्य को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो मित्रों, कोई भी मंदिर है, उसके मस्तक पर कोई भी वस्तु न रहे, कोई पंखुड़ी न रहे, कोई बेलपत्र नहीं रहे, कोई वस्त्र नहीं रहे, कोई मुकुट न रहे, ऐसा प्रयास कीजिए तो उसकी ऊर्जा हमें प्राप्त होगी। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, आप देखिए, बड़ी वेदना होती है वहाँ की पूजा अर्चना, वहाँ का आडंबर वो देखकर, लेकिन करें क्या? वो उसके ऊपर आगे रिसर्च करना नहीं चाहते, उसके ऊपर वो शोध करना नहीं चाहते, और कोई शोध करता है तो उसे मानना नहीं चाहते। उसको अर्थोपार्जन का एक साधन मात्र मान लिया उन्होंने। हम सनातन धर्मियों के लिए वह भगवान शिव का कितना बड़ा आशीर्वाद है, लेकिन उस आशीर्वाद को जन सामान्य तक वहाँ के जो पंडित पुजारी हैं वे पहुँचने नहीं देते। स्वयं को तो प्राप्त होता ही नहीं है, लेकिन जो एक जनसाधारण एक पवित्र भावना लेकर के जो जाता है उसको उस दर्शन का कोई लाभ नहीं मिलता, कोई भी लाभ नहीं मिलता। आप पत्थर के दर्शन करते हैं, पत्थर के कहीं भी दर्शन कर लीजिए। अब तो आजकल ऑनलाइन भी दर्शन है, तो आप वहाँ कर लीजिए। वहाँ जाने से क्या उद्देश्य? वहाँ जो ऊर्जा का जो विस्तार होता है, ऊर्जा का जो एक तरह से एक कहना चाहिए कि सघनता होती है, वो तभी संभव है जब ये छोटा सा नियम का पालन हो। और मित्रों, एक बात बता देता हूँ कि जिसके शिव का इष्ट नहीं है और वह अगर शिवलिंग का स्पर्श करता है तो शिवलिंग की ऊर्जा उसी प्रकार से अवरुद्ध हो जाती है जिस प्रकार ये पेपर रख देने मात्र से ऊर्जा अवरुद्ध हो गई। और यही बात बिल्वपत्र के साथ भी है। अगर बिल्वपत्र के बड़े से बड़े विशाल वृक्ष को भी जिसका शिव का जैविक इष्ट नहीं है, वो व्यक्ति अगर अंगुली स्पर्श कर देगा तो उसके अंदर ऊर्जा नहीं रहती। ये ऐसा यंत्र है, एलरोड, सामान्य, सस्ता, कोई मशीन नहीं, कोई बैटरी नहीं, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस नहीं। आपका शरीर इस चीज को, ये आपका शरीर जो है यही उसके लिए क्या हो गया, रिसीवर हो गया उन तरंगों के लिए, और इससे प्रकट हो जाता है। आप भी चलाना सीख लीजिए, 1 दिन में, 2 दिन में, 7 दिन में इसको कोई भी संतुलित करना सीख सकता है। बाजार में अमेजोन पे इनके सब पर एलरोड के नाम से उपलब्ध है। थोड़ी सी मेहनत करें तो आप स्वयं बना सकते हैं, ना कुछ खर्चे। कितनी सत्य बातों को, कितने ही यथार्थ को आप समझ पाएंगे इतना सा करके। तो मेरा तो आग्रह है कि हर सनातन धर्म के परिवार में
एक व्यक्ति, कम से कम एक व्यक्ति कुशल हो इस एल रोड को संतुलित करने में। एक परिवार में एक व्यक्ति भी अगर संतुलित करने में सक्षम है तो हमारे जो अतीन्द्रिय शक्तियों के, देवी देवताओं के, हमारे आत्मा के, प्रेतात्मा के, दिव्य आत्मा के, उनकी पहचान कर सकता है और हम हमारे शास्त्रों का अच्छे से उपयोग कर सकते हैं, आडंबर से बच सकते हैं। तो मित्रों, ये तो हुआ मेरा आग्रह। अब ये मैं इसके ऊपर से ये हटा दे रहा हूँ। आप देखेंगे ये ऊर्जा फिर से व्यापक हो गई है और ये निरंतर ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है। इस देवी ऊर्जा में जब बैठता है व्यक्ति तो आप भी जानते हैं क्या होता है, जो मानसिक दोष हैं वो नियंत्रण में रहते हैं। जब देवता की ऊर्जा में अगर कोई व्यक्ति रहता है तो उसके मानसिक जो दोष हैं वो नियंत्रण में रहते हैं, अनियंत्रित नहीं होते। आपने देखा होगा अनेक स्थानों पर पूजा अर्चना के नाम पर जो कुछ भी कृत्य किए जाते हैं और अनाचार कर बैठते हैं, उसके पीछे रहस्य यही है कि वहाँ देवी ऊर्जा विद्यमान नहीं है। ये सत्य है। फिर भी आप स्वयं ये यंत्र का उपयोग कीजिए, उपकरण, छोटा सा उपकरण आप उपयोग करके और आप स्वयं जान जाएंगे कि यहाँ इस मंदिर में कैसी ऊर्जा है और यहाँ क्या, यहाँ का प्रसाद खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, क्या सेव्य है, क्या असेव्य है, आप स्वयं समझ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में भोग लगाया जाता है, उसके लिए बहुत लंबा चौड़ा उनको कहना चाहिए कि एक उपक्रम अपनाते हैं और इस तरह का मिष्ठान बनेगा, इसमें ये वस्तु डाली जाएगी, लहसुन नहीं डाला जाएगा, प्याज नहीं डाला जाएगा। तथा कथित महात्मा लोग जो है वो पीछे ही पड़ गए लहसुन प्याज के, लहसुन प्याज तो खाना ही नहीं चाहिए, जबकि वो एंटीऑक्सीडेंट हैं और शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं और ईश्वर ने हमें दिया है। रसोन का नाम तो रसोन तो अमृत है, आयुर्वेद के अनुसार अमृत है वो। और आज का जो मॉडर्न विज्ञान है वह भी इस चीज़ को स्वीकार करता है। मेडिकल में तो, मेडिकल साइंस में तो रिसर्च भी हुआ है इसका और पेपर्स भी पब्लिश हुए हैं कि हार्ट के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है लहसुन। खैर, तो मेरा मित्रों आपसे यही आग्रह है कि भगवान कृष्ण को जो भोग लगाया जाता है उसके लिए इतने की आवश्यकता नहीं है, वो सर्वत्र व्याप्त है। उसका जैविक इष्ट, भगवान कृष्ण जिसका जैविक इष्ट है, देखिए यहाँ भी थोड़ा सा आप भ्रमित न हो जाए, इष्ट होना और जैविक इष्ट होना इसमें अंतर है। जैविक इष्ट वो है, आज मेरा पिता चाहे वो दुर्बल है, वृद्ध है, वो बहुत सुंदर स्वरूप नहीं है, बहुत धनहीन है, फिर भी तो मेरा पिता ही है और उसको परित्याग करके और मैं एक धनाढ्य पुरुष को, शक्तिशाली पुरुष को, बलशाली पुरुष को, सुंदर पुरुष को अगर अपना पिता कहने लगूं तो जो जैविक इष्ट है वह आपका यथार्थ इष्ट है। और जो आप सुंदरता देख करके जो पिता के रूप में स्वीकार करता है कोई व्यक्ति, वह उसका मनगढ़ंत इष्ट है। देखिए, इस चीज़ को भी मैं प्रकट करने का प्रयास करता हूँ कि ये मैंने मिश्री ली है यहाँ, ये मिश्री का एक कण लिया है मात्र, और आप देखेंगे कि इसके अंदर इस समय कोई ऊर्जा विद्यमान नहीं, साधारण सी चीज़ है। अब मैं ये भगवान शिव को अर्पण कर देता हूँ, तो भगवान शिवलिंग है इसलिए मैं शिव पे अर्पण कर रहा हूँ, अन्यथा चूँकि मेरे इष्ट देव हैं तो मैं इस तरह से इनका अर्पण कर दूंगा। सदा शिवार्पणमस्तु, केवल इतना सा बोला है। ये मिश्री कहाँ से आई, कौन लाया, कैसे लाया, अगर इसका प्रसाद भगवान ने स्वीकार किया है तो देखिए ये लक्षण उत्पन्न हो गया इसके अंदर, यानी कि प्रसाद बन चुका है, भगवान शिव को अर्पण हो गया।
इसी प्रकार भगवान कृष्ण के लिए जितना तामझाम की और उसकी जो व्यवस्था करते हैं वो व्यर्थ है। अगर भगवान श्री कृष्ण का जिसके इष्ट है वो कैसे भी उनको अर्पण कर देगा, भगवान स्वीकार कर लेते हैं। अब ये देखिए, ये मैंने लिया है, इसके अंदर कोई प्रकार की ऊर्जा नहीं है। मैं इसको भगवान कृष्ण को अर्पण करता हूँ। कृष्णार्पणमस्तु। ये भगवान कृष्ण को अर्पण हो गया। इसी प्रकार आप अनेक देवी देवता को जो आपके जैविक इष्ट हैं उनको आप अर्पण कर सकते हैं। कोई घंटी नहीं बजाने की जरूरत है, कोई अगरबत्ती की जरूरत नहीं, कोई दीपक की जरूरत नहीं है। आपको स्वीकार करना है कि यह हाँ आप हैं, हाँ आप हैं, ये स्वीकार करना है कि हाँ आप हैं और उनको याद करना है। हमारे गुरु महाराज ने कहा है, मन सुस्थिर कर लीजिए, नाम दादू कहता है। अर्थात इस मन को थोड़ा सा स्थिर करना। कितना? थोड़ा। कितने? इतना सा, इतनी सी देर के लिए भी आप सुस्थिर कर लेते हो इसको, इस अच्छी तरह से इतनी सी देर के लिए भी स्थिर कर लेते हैं तो आप अपने इष्ट से मिल गए, जुड़ गए, बस ठीक है। सांसारिक क्रियाकलाप चलते रहेंगे, करते रहेंगे। समय आने पर शरीर को भी छोड़ना पड़ेगा, वो तो नियम है प्रकृति का, अमर नहीं हो जाएंगे। ईश्वर को पाने के लिए जितने आडंबर किए जाते हैं, जटा बंधा ली, कोई दाढ़ी बढ़ा ली, या फिर कोई लाल पीले कपड़े पहन के बैठ गया, कोई धुआं तप रहा है, कोई मसाणे में बैठ गया, कोई जाकर के और कहीं पहाड़ बर्फ में बैठ गया। मित्रों, आडंबर है आडंबर। मैंने सहस्रों व्यक्तियों को चेक किया है, सहस्रों व्यक्तियों को इतिहास के अनुसार उनका परीक्षण किया है। आज इस समय वो प्रेत योनि में ही काट रहे हैं, प्रेत योनि में ही विद्यमान है। उनकी सदगति भी नहीं हुई है, चाहे उन्होंने कितनी लंबी जटा बढ़ाई और चाहे कितने, अनेक उदाहरण है। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप अपने जैविक इष्ट को पहचानिए और जैविक इष्ट की जानकारी आप मेरे से ले सकते हैं। मैं जैविक इष्ट क्या है उसकी पहचान करके आपको बता सकता हूँ और उसको प्रैक्टिकली आपको करवा सकता हूँ कि हाँ ये वास्तव में आपका इष्ट है। और उसके बाद में बस उसके साथ लगे रहिए, जीवन पर्यंत उसका नाम लीजिए, आप प्रेत योनि में नहीं जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। कदाचित कोई मरणासन्न व्यक्ति है कि हाँ अब ये कुछ क्षणों में, कुछ पलों में, कुछ मिनट में ये मर जाएगा, अगर वह भी अपने इष्ट का नाम जान लेता है और इष्ट को स्वीकार कर लेता है कि हाँ तू मेरा इष्ट है, हाँ तू मेरा परमात्मा है, तो मित्रों वो मरने के बाद में उसके जो पीछे जो भी उत्तराधिकारी हैं वो इस चीज़ का सत्यापन करवा सकते हैं कि इसकी सदगति हुई कि नहीं हुई, ये प्रेत योनि में तो नहीं है। और अगर ये एलरोड चलाना जानते हैं तो स्वयं ही देख लेंगे कि हाँ इसकी मुक्ति हुई है कि नहीं हुई है। सद मुक्ति का अर्थ क्या है? पुनर्भव नहीं है। मुक्ति का अर्थ है केवल प्रेत योनि में नहीं जाना। तो मित्रों, चाहे राजा महाराजा है, चाहे ऋषि महर्षि हैं, चाहे विद्वान पंडित हैं, कथाकार हैं, जो भी हैं, मैंने तो अनेकों को चेक किया है, सभी प्रेत योनि में हैं। सभी शब्द कहना तो थोड़ा अनुचित है, फिर भी मैं सभी इसलिए कह रहा हूँ कि 99% से अधिक प्रेत योनि में। ये जितना बड़ी बड़ी मटकियाँ भर के भगवान के ऊपर ऐसे उड़ेल रहे हैं, नाटक नौटंकी कर रहे हैं, आडंबर कर रहे हैं, कुछ नहीं रखते। ये स्वयं तो डूब ही रहे हैं, समाज को भी डुबो रहे हैं। इसलिए मित्रों, अंधविश्वास को छोड़िए, दृढ़ विश्वास को धारण कीजिए और आपको ठीक लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चिंतन कीजिए, चर्चा कीजिए। मेरे इसी प्रकार के आडंबर विरोधी, अंधविश्वास विरोधी वीडियो अगर आप देखने के लिए उत्सुक हैं तो बेल आइकन को एक्टिवेट कर लीजिए
ताकि आपको समय पर सूचना मिले। मैं यदा कदा वीडियो डालता हूँ। और अगर आपके कोई प्रश्न है इस संबंध में, अगर कोई आप प्रश्न करना चाहते हैं तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप सभ्य भाषा में मेरे से वार्तालाप कर सकते हैं। और जाते जाते एक बात और बता देता हूँ, चलते चलते वीडियो बहुत लंबा कर लिया मैंने। भगवान कृष्ण को प्याज का प्रसाद बहुत अच्छा लगता है। प्याज का प्रसाद बहुत कम देवी देवता स्वीकार करते हैं, लेकिन कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है, प्रिय है। कभी दूसरी वीडियो में कभी मैं आपको बताऊंगा। जिस प्रकार मैंने मिश्री को अर्पण किया, उसी प्रकार प्याज को अर्पण करके आपको बताऊंगा, तुरंत स्वीकार होता है। भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है। इसलिए इस भ्रम से निकल जाइए कि साहब आप सनातन धर्म के हैं, आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है, आपको जनेऊ खराब, आपका यज्ञोपवीत हो जाएगा, ये आडंबर है, कुछ नहीं रखा है। आपने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।